मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है। ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं। इनमें से लड़का एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन होता है जिसका नाम क्रिस होता है और लड़की गोरी होती है जिसका नाम रोज होता है। दोनों लोग एक दूसरे के साथ में कुछ महीनों से रिलेशनशिप में होते हैं। अपने कई महीनों के रिलेशनशिप हो जाने के बाद रोज क्रिस को अपने पेरेंट्स से मिलाने का मन बनाती है। क्रिस यहाँ रोज से पूछता है कि तुमने अपने घर में बताया है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक ब्लैक गाय है। इसके जवाब में रोज ये कहती है कि इस बात की बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। दोनों लोग इसके बाद में कार में बैठकर रोज के पेरेंट्स के घर के लिए निकल जाते हैं। क्रिस का एक मात्र फ्रेंड होता है जिसका नाम रॉड होता है, जिसे वो कॉल करके बता देता है कि वो रोज के पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्रिस को सिगरेट पीने की एक बुरी आदत होती है, मगर रोज के सामने सिगरेट निकालने पर रोज उस सिगरेट को फेंक देती है और तभी अचानक से कार से एक हिरन की टक्कर हो जाती है। वो दोनों लोग कार को रोक के बाहर निकल के जब हिरन को देखते हैं तो क्रिस मरे हुए हिरन को देखकर बेहद घबरा जाता है। दोनों लोग इस बात के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और इन्फॉर्म करने के बाद में वो दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद में सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। रोज अपने मॉम डैड से क्रिस को मिलवाती है। रोज के मॉम डैड, जिसमें मॉम का नाम मिसी और डैड का नाम डीन एमरिटेज होता है, उन्हें क्रिस से मिलकर काफी अच्छा लगता है। डीन क्रिस से रास्ते में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछता है और इसके अलावा क्रिस के पेरेंट्स के बारे में और वो रोज से कब मिला ये सब बारे में पूछता है। क्रिस की मॉम का बचपन में ही कार एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो इस पर ज्यादा कुछ बात नहीं करता है। डीन अब क्रिस को घर दिखाते हुए कुछ और भी बातें करता है। क्रिस को वहाँ पर उन गोरे लोगों के घर पर एक ब्लैक वुमेन जो कि वहाँ की मेड होती है वो काम करती हुई दिखाई देती है। उसका नाम जॉर्जिना होता है। जब दोनों लोग बाहर जाते हैं तो क्रिस को एक और नौकर दिखाई देता है, वो भी ब्लैक गाय ही होता है। क्रिस को कुछ अजीब लगता है कि ये लोग ब्लैक लोगों को नौकर बना कर रखते हैं, मगर डीन इसकी सफाई देते हुए इस बात को काट देता है। जॉर्जिना के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि जैसे वो किन्हीं ख्यालों में रहती है, जिससे क्रिस को ड्रिंक सर्व करते वक्त कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्रिस को एक बार फिर से उन लोगों के सामने सिगरेट पीने की तलब लग रही होती है। डीन क्रिस से पूछता है कि क्या तुम सिगरेट पीते हो? इसके बाद में क्रिस कहता है कि बस मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। रोज की मॉम एक हिप्नोटिस्ट होती है। वो क्रिस से कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके इसकी लत को छुड़वा सकती हूँ। इन सब के बाद में वहाँ पर रोज का भाई जेरेमी आ जाता है। अब जब रात हो जाती है तो सभी लोग डिनर के लिए एक टेबल पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर सभी लोगों के बीच में कुछ और बातें होती हैं। यहाँ पर क्रिस के सामने उन लोगों का बिहेवियर कुछ अजीब ही होता है। डिनर के बाद में क्रिस और रोज दोनों लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रात में अचानक से क्रिस की नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद में फिर से उसे सिगरेट पीने की तलब लगती है और वो बाहर चला जाता है, मगर वो अपने मन को मारते हुए सिगरेट नहीं पीता है। तभी उसके सामने अचानक से वहाँ का नौकर उसकी ओर तेजी से दौड़ता हुआ आता है और उसके पास में आने के बाद में मुड़ के दूसरी ओर चला जाता है। इसे देखकर क्रिस चौंक जाता है। इसके बाद में जब वो घर के अंदर जाता है तो रोज की मॉम उसे स्मोकिंग के लिए बाहर जाने पर उसे स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं है कहती है और अपने पास में आकर बैठने को कहती है। अब यहाँ पर मिसेस आर्मिटेज अपनी हिप्नोसिस की थेरेपी क्रिस के ऊपर करना चालू करती है। एक चाय के कप प्लेट जिसमें एक स्पून को वो चारों ओर घुमा रही होती है और उससे निकलने वाली जो साउंड होती है उसी की मदद से वो लोगों के ऊपर हिप्नोसिस करती है। मिसेस आर्मिटेज क्रिस से वो पल याद करने को कहती है जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी। वो ये भी पूछती है कि उनकी डेथ आखिरकार कैसे हुई थी। क्रिस ये सब बातें याद करना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, लेकिन हिप्नोसिस की वजह से एक बुरे पल की तरह वो उसके ऊपर हावी हो जाती है। तभी अचानक से क्रिस की आंख खुलती है और वो अपने आप को बेड के ऊपर पाता है। अब जो उसके साथ में हुआ है ये सब उसे अभी सपना ही लगता है। क्रिस इसके बाद में अपना कैमरा लेकर बाहर टहलने के लिए चला जाता है। क्रिस को जॉर्जिना खिड़की से शीशा देखते हुए दिखाई देती है, जिसे क्रिस चुपके से उसकी फोटो लेने लगता है, लेकिन अचानक से जॉर्जिना उसे देख लेती है। क्रिस अपने आप को इनोसेंट रिएक्ट करके वहाँ से निकल जाता है। आगे जाने पर उसे दूसरा सर्वेंट मिलता है। क्रिस उससे कुछ बातें करता है। अब वो जो नौकर होता है वो ये बताता है कि कल रात के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने जो किया शायद तुम उसकी वजह से डर गए होगे। वो नौकर ये भी पूछता है कि कल रात तुम मिसेस आर्मिटेज के ऑफिस में थे, वहाँ पर क्या कर रहे थे और तुम्हें काफी देर भी वहाँ पर हो गई थी।
ये सुनने के बाद में क्रिस जिस पल को सपना समझ रहा था वो असल में असलियत होता है और इसका अंदाजा उसे अब होता है कि जो उसके साथ में पिछली रात हुआ था वो सब सच है। क्रिस ये बात जाके रोज से बताता है। वो ये बताता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम ने कल रात मुझे हिप्नोटाइज किया था और अब मुझे सिगरेट पीने की इच्छा भी नहीं हो रही है। रोज क्रिस से अपने मॉम के ऐसा करने के लिए माफी मांगती है। रोज के फैमिली वालों ने क्रिस को सभी लोगों से मिलाने के लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर रखती है जिसमें उनसे मिलने के लिए यहाँ पर काफी लोग आते हैं। क्रिस सभी लोगों से मिलता है लेकिन उसे वहाँ पर एक ब्लैक आदमी दिखाई देता है जिसके बाद में वो उसके पास में जाकर उससे कुछ बातें करता है। इस आदमी का बिहेवियर बेहद ही अजीब होता है और इस आदमी की एक वाइफ होती है जो कि गोरी होती है और उससे उम्र में भी काफी बड़ी होती है। क्रिस को यहाँ पर कुछ अजीब लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उस आदमी को कहीं जानता है। वहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं ऐसा लगता है कि जैसे सभी लोग नाटक कर रहे हैं। क्रिस अपने रूम में जब जाता है तो किसी ने उसका फोन चार्जर से हटा दिया होता है। थोड़ी देर बाद जब वो फिर से नीचे जाता है सभी लोग साथ में मिलकर बातें कर रहे होते हैं। क्रिस अपना फोन निकाल के चुपके से उसी ब्लैक आदमी की एक फोटो क्लिक करता है मगर उसका फ्लैश भी साथ में जल जाता है। इसके बाद में वो आदमी अचानक से क्रिस के ऊपर चिल्लाते हुए उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहने लगता है। उसकी नाक से भी खून निकल रहा होता है। क्रिस नहीं समझ पाता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्रिस अब अंदर जाता है तो रोज के डैड बताते हैं कि शायद इस आदमी को कुछ प्रॉब्लम है और थोड़ी देर बाद में फिर से वो ब्लैक आदमी ठीक होकर वापस आ जाता है। रोज क्रिस को अच्छा फील कराने के लिए एक शांत जगह पर ले जाती है और यहाँ पर क्रिस की गैर मौजूदगी में रोज के डैड किसी चीज की नीलामी कर रहे होते हैं और ये जो नीलामी होती है किसी चीज की नहीं बल्कि क्रिस की ही हो रही होती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि ये आर्मिटेज फैमिली वाले लोग मिलकर ब्लैक लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी नीलामी करके उनका ब्रेन वॉश करके या फिर हिप्नोटाइज करके दूसरों के लिए नौकर बनाकर या फिर सेक्स स्लेव बनाकर रखते हैं और इस बात का क्रिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि रोज ने उसके साथ चीट किया हुआ है। घर में वापस आने के बाद में क्रिस उसी ब्लैक आदमी की फोटो अपने फ्रेंड रॉड के पास भेजता है। रॉड तुरंत फोन मिला के क्रिस से बताता है कि ये एंड्रे हेवर्थ है जो हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स में था। क्रिस भी अब पहचान लेता है। क्रिस ये बताता है कि ये यहाँ पर इसका बिहेवियर काफी अजीब था और वो अपने से लगभग 30 साल बड़ी गोरी वाइफ के साथ में था। रॉड ये बताता है कि जरूर ये ब्लैक लोगों को अपना सेक्स स्लेव बनाने के लिए अपने पास में रखते हैं। तुम जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। इसके बाद में क्रिस अपने उसी कमरे में एक अलमारी को खोल के देखता है। उसके अंदर एक बॉक्स होता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसे उस बॉक्स के अंदर रोज की तस्वीरें मिलती हैं और उसके साथ में हर बार एक नया ब्लैक गाय होता है। क्रिस तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर क्या झोल है और अचानक से वहां पर रोज भी आ जाती है मगर क्रिस ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो अपना कैमरा ढूंढ रहा है। क्रिस रोज को अब यहाँ से निकलने के लिए कहता है। दोनों लोग रात में ही यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्रिस कार की चाबी रोज से मांगता है मगर रोज को कार की चाबी नहीं मिल रही होती है। वो दोनों लोग फिर नीचे उतर के जाते हैं तो क्रिस देखता है कि सभी फैमिली मेंबर्स वहाँ पर खड़े हुए हैं। सभी लोग क्रिस से अब वियर्ड से बात कर रहे होते हैं मगर क्रिस रोज से सिर्फ कीज को ढूंढने के लिए रहा होता है। एक्चुअली कीज रोज के पास ही होती है, वो बस इसे ढूंढने का दिखावा कर रही थी। ये जानकर क्रिस की हवा निकल जाती है। उसके चेहरे पर लगता है कि हवाइयां उड़ गई हैं। वो रोज के भाई के ऊपर अब हमला कर देता है मगर रोज की मॉम अपनी हिप्नोसिस की मदद से क्रिस को बेहोश कर देती है। इस साइड रॉड जब क्रिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसका फोन भी नहीं उठता है। थोड़ा रिसर्च करने के बाद में रॉड को हेवर्थ की मिसिंग रिपोर्ट मिलती है। उसे पता चल जाता है कि आर्मिटेज फैमिली वाले लोगों ने क्रिस के साथ भी गलत किया होगा, इसलिए रॉड पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा देता है। यहाँ पर जब क्रिस की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक टीवी रखा होता है जिस पर लाइव वीडियो कॉलिंग चल रही होती है। उस वीडियो में जो आदमी होता है वो एक पेशेंट होता है। एक्चुअली रोज के डैड यानी कि डीन एमरिटेज एक न्यूरो सर्जन होते हैं।
वो उस आदमी के आधे दिमाग को निकाल कर क्रिस के सर में लगाने वाले होते हैं और यही इन्फॉर्मेशन वो पेशेंट उस वीडियो के जरिए दे रहा होता है। वीडियो बंद होने के बाद में फिर से कप प्लेट की मदद से उसे फिर से हिप्नोटाइज करके बेहोश किया जाता है। डीन ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाता है। डीन का बेटा क्रिस को लाने के लिए अब उसके रूम में जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रिस बेहोश नहीं होता है। वो चुपके से पीछे से जेरेमी के सर के ऊपर किसी भारी चीज से हमला कर देता है और जेरेमी की वहीं पर मौत हो जाती है। क्रिस जिस चेयर में बंधा था उसकी रुई अपने कानों में डाल दी हुई थी, जिसकी मदद से वो बच गया है। डीन उधर ऑपरेशन में लगा होता है। जब जेरेमी के आने में काफी देर हो रही होती है तब वो बाहर उसे देखने के लिए जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है क्रिस डियर के स्टैचू की सींग की मदद से डीन को मार देता है। अब उस जगह से बाहर निकलने पर क्रिस के सामने मिसेस आर्मिटेज आ जाती हैं। मिसेस आर्मिटेज अब जल्दी से फिर से कप प्लेट उठाने के लिए आगे बढ़ती हैं, मगर क्रिस उसे तोड़ देता है और उसके ऊपर हमला करके क्रिस उसे भी मार देता है। इन सब चीजों से अनजान रोज अपने कमरे में होती है। वो हेडफोन लगा के लैपटॉप चला रही होती है, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। क्रिस कार को जॉर्जिना से टकराने की आवाज से रोज जान जाती है और गन लेके क्रिस की ओर अब बढ़ती है। क्रिस के सामने जॉर्जिना होती है। वो जॉर्जिना की हेल्प के लिए उसे भी कार में बैठा लेता है और वहां से जितना जल्दी हो सके अब निकलता है, मगर जॉर्जिना की जब आंख खुलती है तब वो क्रिस के ऊपर हमला करने लगती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में जॉर्जिना मर जाती है। रोज अभी भी उसके पीछे गन लेके पड़ी होती है। रोज का नौकर भी उसके पीछे क्रिस को पकड़ने के लिए आ जाता है और जब वो क्रिस के ऊपर हमला करता है तो क्रिस उसके आंखों के सामने अपने मोबाइल का फ्लैश जला देता है। यहाँ पर भी फ्लैश जलाने के बाद में उसका रिएक्शन बदल जाता है। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर से भी किसी टाइप का हिप्नोटिज्म था जो कि अब उतर चुका है। वो नौकर फिर मुड़ के रोज से गन मांगता है और गन मांगने के बाद उसी की मदद से रोज को मार देता है। रोज को मारने के बाद वो अपने आप को भी गोली मार लेता है। रोज में अभी भी थोड़ी बहुत जान बची होती है, जिससे क्रिस उसका गला दबाने लगता है और थोड़ी देर बाद में पुलिस के साथ में क्रिस का फ्रेंड रॉड आ जाता है। क्रिस कार में बैठ के यहाँ से निकल जाता है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, आप लोगों ने मूवी में देखा कि एक ऐसी फैमिली होती है जो काले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें हिप्नोटाइज करके अपने मुताबिक इस्तेमाल करती है। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मूवी का नाम है गेट आउट। 2017 में ये मूवी रिलीज हुई थी, जो कि हॉरर और थ्रिलर के ऊपर बेस्ड है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।